हेलो एंड वेलकम टू टेक टॉक्स विद मोहित। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ Realme Buds Air 2 को। ये मार्केट में मिलने वाले वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हैं। अराउंड 3500 के आसपास आपको ये ईयरफोन्स मिल जाएंगे और इस प्राइस में आपको जो फीचर्स मिल रहा है वो इसको काफ़ी लुक्रेटिव बनाते हैं परचेस करने के लिए। प्राइस वाइज ये Realme Buds Air और Realme Buds Air Pro के बीच में बैठते हैं, बट इसके जो फीचर्स हैं वो Realme Buds Air Pro वाले ही हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई क्यों Air Pro को ख़रीदेगा इसके ऊपर। एनीवे बात करते हैं Buds Air 2 के बारे में ही। तो इससे पहले जो मॉडल आ रहा था उसमें इन ईयर वाला फिट नहीं था, बट Air 2 जो लॉन्च हुआ है इसमें इन्होंने प्रॉपर इन कैनाल फिट दिया ईयरफोन्स को, जिसकी वजह से इसकी फिटिंग अच्छी हो जाती है और जो नॉइज़ आइसोलेशन है या नॉइज़ कैंसिलेशन है वो बेटर हो जाता है। डिज़ाइन की बात करें हम तो उसकी जो फिनिशिंग है वो ग्लॉसी है, जिस केस में ईयरफोन्स को रखा जाता है वो भी ग्लॉसी है और ईयरफोन्स दमसेल्व्स दे आर वेरी ग्लॉसी। इसका एक डाउन साइड भी है कि ग्लॉसी होने की वजह से इसमें फिंगरप्रिंट्स भी लगते हैं काफ़ी और स्क्रैचेस होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा यूज्ड पीस है। इस ईयरफोन को मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ किया हुआ है, तो यूज़ करते करते इस पर काफ़ी सारे स्क्रैचेस पड़ गए हैं। वैसे वाइट कलर में भी आते हैं अगर आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह से बच के रहना है। जो ईयरफोन्स है इसका जो टॉप पार्ट है वो टच सेंसिटिव है और उस टच सेंसिटिव एरिया को आप यूज़ कर सकते हैं वॉइस असिस्टेंट को कॉल करने के लिए और या फिर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑन या ऑफ करने के लिए। इन कंट्रोल्स को आप Realme लिंक ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं और लेफ्ट और राइट ईयर पीसेस को अलग अलग कस्टमाइजेशन आप दे सकते हैं। अब क्योंकि ये पूरी तरह से सिलेंड्रिकली राउंडेड हैं तो उस पर जब आप टच करना चाहते हैं तो कभी कभार इधर उधर आपका हाथ चला जाता है तो टच अच्छे से रजिस्टर नहीं होता है। तो अगर इन्होंने इसको थोड़ा सा फ्लैट बनाया होता स्टॉक्स को तो जो टच करने वाला पार्ट है वो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़र्स। और जब टच काम करता भी है तो वो उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव या फास्ट नहीं लगा मुझे, तो ये भी एक छोटा सा इशू है। बात करें अगर हम चार्जिंग केस की तो वो भी सेम कलर में ही आता है। अगर आप ब्लैक लेंगे तो वो ब्लैक कलर का मिलेगा आपको और इसमें एक साइड में छोटा सा बटन दे रखा है जो पेयरिंग के लिए है और बॉटम पे एक टाइप सी पोर्ट दे रखा है चार्ज करने के लिए। इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। केस कॉम्पैक्ट है और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी स्टर्डी और अच्छी लगी मुझे। बॉक्स में आपको एक चार्जिंग केबल भी साथ में मिलता है और बड्स के लिए आपको 3 अलग अलग सिलिकॉन के टिप्स भी मिलते हैं। इसका जो ऐप है वो काफ़ी यूज़फुल लगा मुझे। पेयरिंग करने के बाद ये ऐप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और इंडिविजुअल ईयरफोन्स की सेटिंग्स को और कंट्रोल्स को दिखाता है। साथ ही साथ स्पेसिफिक बैटरी लेवल्स दोनों ईयर पीसेस के आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे और चार्जिंग केस में कितनी बैटरी है वो भी ये दिखाता है। ऐप के अंदर आपको नॉइस कंट्रोल मोड्स मिल जाएंगे, गेम मोड अगर आपको एक्टिवेट करना है वो मिल जाएगा और साउंड मोड्स भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐप काफ़ी फीचर रिच है। इसके अंदर आप टच कंट्रोल्स हैं उसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इन ईयर डिटेक्शन जो है उसको भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं और फर्मवेयर को या सॉफ्टवेयर को अपडेट भी इसके थ्रू कर सकते हैं आप। तो मेरे हिसाब से ये जो ऐप है ये इतना ज़्यादा यूज़फुल है जो बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं उसमें नहीं आता है। 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स इसमें हैं, ब्लूटूथ 5.2 है कनेक्टिविटी के लिए और लो लेटेंसी मोड भी इसमें दे रखा है गेमिंग करने के लिए। और सबसे बड़ा सा जो फीचर है इस प्राइस पॉइंट में जो कि शायद ही कहीं देखने को मिलता है वो है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और IPX5 वाटर रेजिस्टेंट की रेटिंग। इसका मतलब है अगर इसको आप शार में पहनते हैं या बारिश वगैरह में आप इसको यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप पानी से इसको बचा कर ही रखें। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें दे रखा है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो इसमें है वो दोनों ही चीज़ों में है, केस में भी और ईयर पीसेस में भी। और 10 मिनट की चार्जिंग करने पे इसमें आपको करीब 2 घंटे का प्लेबैक मिल जाएगा। अब ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो में थोड़ा सा कम है, बट Realme ऐसा एडवर्टाइज़ कर रहा है। अब अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन करके ईयरफोन्स को यूज़ कर रहे हैं तो करीब 3 घंटे या 3.5 घंटे तक का आपको प्लेबैक टाइम इसमें मिल जाएगा और केस की बैटरी को मिला के करीब अराउंड 15 to 17 आवर्स तक का आपको इसमें प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। केस और ईयर पीसेस को फुल चार्ज होने में लगभग 2 घंटे के अराउंड टाइम लगता है, जो कि डिसेंट है। और अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और साउंड क्वालिटी। इस प्राइस रेंज में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी भी हेडसेट में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलेगा, वो आपको 5000 प्लस वाले ईयरफोन्स में ही मिलेगा। तो इसमें फीचर ही दे रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी काम कैसे करता है इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। तो इस प्राइस रेंज में जो साउंड क्वालिटी आपको मिल रही है वो ऑन पार है विद द अदर ब्रांड्स, बट मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये अपने सेगमेंट में बेस्ट साउंडिंग नहीं है। बेस्ट साउंडिंग ईयरबड्स जो आपको मिलेंगे इस प्राइस रेंज में वो एंकर के साउंड कोर है।
जिसका रिव्यू इस चैनल पे मैंने किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो म्यूज़िक सुनते टाइम इसमें जो एक चीज़ मैंने नोटिस की वो ये है कि जो लोज हैं या बेस है वो तो ठीक ठाक आती हैं, बट जो मिड्स हैं या हाइज़ हैं तो क्लैरिटी मुझे उसमें नहीं नज़र आई। म्यूज़िक में ज़्यादा डिटेल नहीं है और हाई वॉल्यूम पे थोड़ी सी साउंड डिसबैलेंस हो जाती है। जो हाइज़ हैं या पतली साउंड्स होती हैं गानों में, वो ज़्यादा निकल के आती हैं कंपेयर टू मिड्स एंड लोज। तो अगर आप बैलेंस्ड साउंड देखना चाह रहे हैं इसमें, तो बैलेंस साउंड इसमें आपको शायद नहीं मिलेगी। बट अगर आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है साउंड क्वालिटी से, अगर आप नेट पिकिंग नहीं करते हैं या ये जो म्यूज़िक में बारीक चीज़ें होती हैं, जो नोट्स होते हैं छोटे छोटे, वो आप उतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं, तो शायद इसमें आपको उतना फ़र्क पता नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से मैं इसको 5/10 ही दूंगा साउंड क्वालिटी में, क्योंकि जो साउंड सिग्नेचर है वो मुझे उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा। हो सकता है आपको पसंद आए, तो ख़रीदने से पहले इसको आप सुन के ज़रूर देखिए। अब बात करते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की। तो इसमें जो ANC दे रखा है वो उस लेवल का नहीं है जो प्रीमियम ईयरफोन्स में मिलता है, तो वैसा एक्सपेक्टेशन आपको रखना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे जो आपको मिल रहा है आई थिंक यही काफ़ी है। अब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का जो काम होता है बेसिकली वो होता है एक जैसी साउंड जो होती है, जैसे कि AC चल रहा है या फिर फ्रिज की आवाज़, या फिर अगर आप प्लेन में बैठे हुए हैं तो जो इंजन की आवाज़ होती है जो लगातार एक हमिंग से साउंड आती रहती है, उसको वो सप्रेस करने की कोशिश करता है। इसका जो नॉइस सप्रेशन है वो डिसेंट लेवल का है, टॉप लेवल का नहीं बोलेंगे, बट इस प्राइस रेंज में जो आपको मिल रहा है वो काफ़ी सही लगा मुझे। हालांकि नॉइस कैंसिलेशन अगर आपकी प्रायोरिटी है तो फिर ओप्पो एंको एक्स जो है वो ज़्यादा बेटर है उस केस में। सरप्राइजिंगली इसमें एक ट्रांसपेरेंसी मोड भी दे रखा है, क्योंकि इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है तो साथ में ये फीचर भी रियलमी ने इसमें डाल दिया है। अब ये वर्क करता है ऐसे कि अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं और आपको बात करनी है तो आपको ईयरफोन्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करके ही टैप करके अपनी ईयरफोन पे वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, और जो बाहर की एम्बिएंट नॉइजेज़ हैं या कोई बात कर रहा है तो वो आपको सुनाई देगी। अब ये उतना नेचुरली या उतना क्लियर साउंड नहीं करता है जैसे कि एप्पल के ईयरपॉड्स होते हैं वो साउंड करते हैं, बट इसमें ये फीचर 3,000 रुपये के आसपास दिया हुआ है, आई थिंक यही काफ़ी है। बात करते हैं कनेक्शन की और कॉल क्वालिटी की, तो वो डिसेंट है, एक्सेलेंट नहीं बोलेंगे अगेन। अब अगर आप कॉल पे हैं और आप किसी साइलेंट एनवायरनमेंट में हैं, जैसे कि घर के अंदर अगर आप हैं, तो आपको अदर पर्सन की आवाज़ क्लियर सुनाई पड़ेगी और दूसरे पर्सन को भी आपकी आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई पड़ती है। बट अगर आप किसी नॉइजी इन्वायरमेंट में हैं, जैसे आप आउटडोर्स में या मार्केट एरिया में, तो वहाँ पर जो आपकी साउंड है वो अदर साइड पे उतनी अच्छे से सुनाई नहीं पड़ती है, वो मफल हो जाती है या दब जाती है। और ये जो प्रॉब्लम है इस रेंज के ऑलमोस्ट हर ईयरफोन्स में मैंने देखी है। अब अगर इसका आप लो लेटेंसी मोड ऑन करते हैं तो बैटरी लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट होगी, और जो साउंड क्वालिटी आ रही है वो उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है जितनी कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं बैटरी लाइफ को। तो मेरे हिसाब से इस मोड को यूज़ करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं दिखा मुझे। तो ओवरऑल मैं इस ईयरफोन्स को अगर रेट करना चाहूँ ऑलमोस्ट हर पैरामीटर पे, तो आउट ऑफ 10 मैं इसको 6 पॉइंट्स दूंगा। इसका मतलब है कि ये एक एवरेज ईयरबड्स हैं जो कि अपना जितने भी फीचर्स हैं उसको ठीक ठाक परफॉर्म करता है। और अपने इस प्राइस रेंज में कंपटीशन के कंपैरिजन में ये कुछ चीज़ों में ठीक है, कुछ चीज़ों में ये एवरेज है। तो अगर आपको ये परचेज़ करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप 2-3 और इसी रेंज वाले जो ईयरफोन्स हैं उसको टेस्ट कर लें साथ में, और उसके बाद ही डिसीजन लें, बिकॉज हो सकता है कि ये आपके लिए ना बनाओ। अगर आप ईयरफोन्स म्यूज़िक सुनने के लिए आउट एंड आउट परचेज़ करना चाह रहे हैं या मूवीज़ देखने के लिए भी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एंकर साउंड कोर लाइफ नोट या फिर OnePlus Nord ईयरबड्स जो आते हैं उसको आप देख सकते हैं। उन दोनों की ही म्यूज़िक परफॉर्मेंस या ऑडियो परफॉर्मेंस इससे काफ़ी बेटर है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। हम लोग मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।